चलो ऋषिका नोटबुक निकालो बेटा। इसमें वर्ड मीनिंग जो है वो आप लोगों को होमवर्क में मैं दे रही हूँ। जो डिफिकल्ट लगेंगे वो सारे लिख लेना। अभी यहाँ मैं नहीं लिखा रही, यहाँ मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, ठीक है। और होमवर्क हो जाना चाहिए भाई, नहीं तो सच में ट्राई करना शुरू कर दो। चलेगा? कितना चलेगा? होमवर्क चलेगा। होमवर्क चलेगा ना? हाँ होमवर्क करके रखो। इतने बड़े हो गए बेटा, डांटने में भी मुझे अच्छा नहीं लगता। ऋषिका यस मैम। हाँ बेटा नोटबुक निकालिए, लिखना शुरू करेंगे। वर्ड मीनिंग घर में लिख लेना। टेक्स्ट बुक में जो पीछे दिया गया है, जो डिफिकल्ट है वो लिख लो। जो आपको लगता है कि हाँ मुझे याद है, लिखने की जरूरत नहीं, वो मत लिखना। बाकी के वर्ड मीनिंग लिखो। इससे क्या रहेगा कि आपको वर्ड मीनिंग पता रहेगी तो आपको अपने आप से अर्थ समझ में आ जाएगा। हाँ चलो अभी लिखना शुरू करो। आज की डेट डालिए, चैप्टर नेम डालिए। हम टेक्स्ट बुक के पीछे वाले लिख रहे हैं ना हम? टेक्स्ट बुक के नीचे वाले, सॉरी अच्छा। पीछे। हाँ टेक्स्ट बुक के पीछे जो दिया है उसमें जो आपको लगता है कि मुझे याद रहेगा मत लिखो, और जो डिफिकल्ट लग रहा है वो लिखो। ओके मैम। मैम थोड़े लिखेंगे, जो नहीं लिखेंगे उनको डिस्कस कर सकते हैं क्या? क्योंकि कभी कभी समझता नहीं है क्या लिखना है। क्या बेटा? मैम मैं बोल रही थी जो लिखेंगे वो तो लिख लेंगे, लेकिन जो नहीं लिखेंगे उनको डिस्कस कर सकते हैं क्या? क्योंकि कभी हाँ कभी समझ में नहीं आता है। हाँ हाँ ओके मैम। लिख लेना। अगर उसके बाद जो वर्ड नहीं क्लियर हो रहा है तो वो डिस्कस कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में अपने पास वो लिख कर रखना और हम लोग क्लास में ही कर लेंगे। हाँ मैम वर्ड नहीं, मैं क्वेश्चन आंसर की बात कर रही थी जो अभी हम लिखेंगे ना। हाँ 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 चलेगा, अभी भी पूछ सकते हो। बाद में नहीं समझेगा, बाद में जब भी जो भी डाउट है पूछो बेटा। ओके मैम। हाँ इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा? वैसे तो मैंने 2-3 बार बताया, शायद आपको याद रहेगा, लेकिन एक बार लिख लो कि आंसर कैसे प्रयोग करना रहता है। कवि ने कैसी मृत्यु को, प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 कैसी मृत्यु। मैम ये बुक चेकिंग के लिए कब देनी है? क्या बेटा? ये बुक चेकिंग के लिए कब देनी है? बेटा वो मैं देखो थोड़े ही दिन में मांगती हूँ। असल में इस समय मेरे पास थोड़ा काम ज्यादा था। मैं आपको बोलती हूँ, आपने जो भेजा था अभी तो वही नहीं हो पाया। मैंने सिर्फ देखा है, वो करेक्ट करके नहीं भेजा। मैं बताती हूँ आपको, वो ग्रुप में भी मैं मैसेज डाल सकती हूँ या फिर मैं क्लास में भी बता सकती हूँ, ठीक है। तो आप भेजना, मैं वो करके दूंगी। ओके मैम। जल्दी ही देखती हूँ। क्वेश्चन हो जाए तो मैं आंसर डिटेक्ट करूंगी, आप लोग लिखोगे। हाँ हो गया क्वेश्चन। मैम तो मतलब ये क्वेश्चन आंसर भी ऑनलाइन भेजने हैं क्या आपको, या सेंटर पे आके कभी दे के जाना है बुक? क्या बेटा? मैम मतलब एक सेंटर पे आके देना है? सेंटर पर आप दे सकते हो क्या? मैम ऑनलाइन भी भेज सकती हूँ, चलेगा? सेंटर पर दे सकते हो तो फिर मुझे यहाँ रहना चाहिए ना, नहीं तो फिर आपका रखा रहेगा उतने दिन। और ऑनलाइन रहेगा तो मतलब सामने से चेक करना तो ज्यादा अच्छा होता है, तो उसमें मैं आपका सारा करते जाऊंगी। ऑनलाइन में थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं हो पाएगा, तो अगर आप ऐसा दोगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर तो ऑनलाइन भी चेक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा भेज सेंटर पे दे सकते हो ना तो सेंटर पर हो जाएगा। आप किस ब्रांच के पास रहते हो? एक ऊपर ऊपर। करने। अच्छा यही रहते हो, तो आप ना, मैं उस दिन लिखाती भी हूँ, किस दिन मंगाऊँ आपका। आप ना अपनी ये नोटबुक भेज दो किसी दिन,
और यहाँ से एक सेकेंड, ये द्वारका मैम से बात करके ना आप बोल दो कि मैं किस दिन भेजूं, और मैम ने बोला है ये करेक्शन के लिए, तो यहाँ से ब्रांच से कोई जाता रहेगा, मेरे पास पहुंच जाएगी, फिर मैं चेक कर दूंगी और फिर भेज दूंगी। ठीक है बेटा, तो वो ज्यादा सही रहेगा आपका ऑनलाइन से। मुझे तो ऐसा लगता है, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो अच्छा रहेगा। नहीं तो ऑनलाइन तो मैं करूंगी तो उतना समझ में नहीं आएगा। फिलहाल तो ऑनलाइन भी जब हो रहा था तो चल ही रहा था ना अपना। अभी तो ये सारी सुविधा हो गई कि ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। हाँ यहाँ पर भेजो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो ऑनलाइन, फिर अगर आपको नहीं लगेगा तो फिर आप ऑनलाइन में भेजो। वैसे तो ऑफलाइन ही बेटर रहेगा। चलिए आंसर लिखिए। कवि ने कहा है कि, कवि ने कहा है कि जिस व्यक्ति का जीवन, कवि ने कहा है कि जिस व्यक्ति का जीवन दूसरों को सहारा देने, कवि ने कहा है कि जिस व्यक्ति का जीवन दूसरों को सहारा देने, कौमा, परोपकार करने में बीतता है, दूसरों को सहारा देने, कौमा, परोपकार करने में बीतता है, पूर्ण विराम, बीतता है, पूर्ण विराम, वैसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद, वैसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद, ऋषिका छूटेगा तो बताना बेटा। हाँ मैम। वैसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद भी उनका नाम अविस्मरणीय, मृत्यु के बाद भी उनका नाम अविस्मरणीय बन जाता है, उनका नाम अविस्मरणीय बन जाता है, उनका नाम अविस्मरणीय बन जाता है, पूर्ण विराम। कवि ने ऐसे व्यक्ति की, कवि ने ऐसे व्यक्ति की मृत्यु को, कवि ने ऐसे व्यक्ति की मृत्यु को सुमृत्यु कहा है, कवि ने ऐसे व्यक्ति की मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। ठीक है, ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। फिर है थर्ड क्वेश्चन, लिखिए। सेकंड अभी नहीं लिखना है। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे होती है, ये आप लोग लिख लेना, मैं बाद में होमवर्क में दे दूंगी, अभी ये वाला लिखो। कवि ने हाँ बेटा। मैम ये उदार व्यक्ति की पहचान कैसे होती है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं, मतलब उनके उसके कर्मों से? नहीं नहीं नहीं, हाँ, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे होती है, तो उदार व्यक्ति कौन होता है, जो दूसरों की मदद करता है, परोपकार करता है, तो वैसे ही उनकी पहचान हो जाती है ना, दूसरों के साथ सहानुभूति दिखाता है। एक बार मैं इसका ओरल आपको करा दे रही हूँ, लिखना नहीं है। सेकंड वाला लिख रहे हो क्या आप लोग? हाँ मैम लिख सकते हैं। हाँ, नहीं बेटा वो आपको मैं होमवर्क में दूंगी, अभी ये सिर्फ ओरल ऐसा मैं बता दे रही हूँ। देखो उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है, आप लोग सुनो पहले। उदार व्यक्ति अपने से अधिक दूसरों के लिए जीता है ना, फिर वह स्वभाव से प्रेमी, परोपकारी और दूसरों के लिए सहानुभूति रखने वाला होता है। वह स्वयं विकास करता है परंतु दूसरों के विकास के लिए चिंतित होता है, मतलब खुद तो आगे बढ़ेगा लेकिन अगर वो किसी को पीछे देख रहा है तो उसको भी साथ में लेकर, मतलब उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। वह इस असीम संसार को अखंड रूप से अपना मानता, हाँ अपना मानता है। वह जाति, देश, रंग का भेद किए बिना सबको आत्मीय मानता है।
वह लोगों में प्रेम और सद्भावना का प्रसार करता है, वह विपत्तियों का सामना सहर्ष करता है, वह दान में सर्वस्व देने को तैयार रहता है। मतलब ये उदार लोगों के गुण हैं। ये आपका होमवर्क में रहेगा, टिक लगा लो अभी या बाद में मैं बोलूं, अभी से ही लगा लो। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिखना है, कवि ने दधीचि कर्ण आदि महान, कवि ने दधीचि कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है, मनुष्यता के लिए क्या संदेश, क्या संदेश दिया है। ठीक है, कवि ने दधीचि कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है। आंसर लिखिए, क्वेश्चन हो गया, आंसर लिखो बेटा। कवि ने दधीचि कर्ण, ऋषि का क्वेश्चन हो गया तो आंसर लिखिए, कवि ने दधीचि कर्ण आदि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर सारी मनुष्यता को, कवि ने दधीचि कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर सारी मनुष्यता को त्याग और बलिदान का, सारी मनुष्यता को त्याग और बलिदान का संदेश दिया है, त्याग और बलिदान का संदेश दिया है, पूर्ण विराम। सारी मनुष्यता को त्याग और बलिदान का संदेश दिया है, पूर्ण विराम। दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए, दधीचि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों तक, हड्डियां होगा बेटा यहाँ पर, रक्षा के लिए अपनी हड्डियां तक दान में दे दी थी, देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां तक दान में दे दी। हड्डियां कैसे लिखते हैं? हाँ एक सेकंड बेटा, हड्डियां, ऐसा, हड्डियां तक दान में दे दी थी, पूर्ण विराम। हड्डियां तक दान में दे दी थी, पूर्ण विराम। कर्ण ने हड्डियां तक दान में दे दी थी, पूर्ण विराम। कर्ण ने ब्राह्मण के मांगने पर, कर्ण ने ब्राह्मण के मांगने पर अपना, कर्ण ने ब्राह्मण कैसे लिखेंगे? हाँ एक सेकंड बेटा, ब्राह्मण, ब्राह्मण, कर्ण ने ब्राह्मण, एक ऐसा भी लिखते हैं बेटा, ब्राह्मण ऐसा आ करके इसके नीचे आधा आ पढ़ा जाता है ना, तो इसलिए इसका अलग लगा ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण
के मांगने पर, कर्ण ने ब्राह्मण के मांगने पर अपना जन्मजात, कर्ण ने ब्राह्मण के मांगने पर अपना जन्मजात स्वर्ण कवच तक, अपना जन्मजात स्वर्ण कवच तक दान में दे दिया था। कर्ण ने ब्राह्मण के मांगने पर अपना जन्मजात स्वर्ण कवच तक दान में दे दिया था। स्वर्ण कवच तक दान में दे दिया था, पूर्ण विराम। उशीनर ने दान में दे दिया था, पूर्ण विराम। उशीनर ने कबूतर के बदले, उशीनर ने कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस, उशीनर ने कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस उशीनर ने कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस दे दिया था, पूर्ण विराम। अपने शरीर का मांस दे दिया था, पूर्ण विराम। ऋषिका यहाँ तक हुआ? हाँ। रंतिदेव ने भूखे, रंतिदेव ने भूखे अतिथियों के लिए, रंतिदेव ने भूखे अतिथियों के लिए अपने हिस्से का, रंतिदेव ने भूखे अतिथियों के लिए अपने हिस्से का भोजन उन्हें दे दिया था। अतिथियों के लिए अपने हिस्से का भोजन उन्हें दे दिया था, उन्हें दे दिया था, पूर्ण विराम। अपने हिस्से का भोजन उन्हें दे दिया था, पूर्ण विराम। इस प्रकार ये महापुरुष, इस प्रकार ये महापुरुष हमें, इस प्रकार ये महापुरुष हमें आत्मत्याग, इस प्रकार ये महापुरुष हमें आत्मत्याग और मानव सेवा का, आत्मत्याग और मानव सेवा का पाठ पढ़ाते हैं। आत्मत्याग और मानव सेवा का पाठ पढ़ाते हैं, पूर्ण विराम। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग टिक लगा लो। एक में तो लगाया ही है ना, सेकंड वाले में। अभी 6 और 7 ये आपका होमवर्क रहेगा। इसके बाद मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगी, अभी टाइम तो है ही है, 2 और कराऊंगी और एक आपको ओरल ऐसा भी मैं डिस्कस कर ले रही हूँ। वो आपकी बुक में नहीं है, जो मैं लिखाऊंगी वो आपकी बुक में नहीं है। और जो ये दिया ना 6 और 7 ये आपको करना है। 2nd, 6 एंड 7 3 आपको करना है होमवर्क में। ऋषिका? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2, 6 एंड 7 ये तीनों आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। इसके बाद अभी 2 क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, ये आपके बुक में नहीं है, और बुक में मतलब आपके वॉल्यूम में, टेक्स्ट बुक में भी नहीं है। और एक मैं डिस्कस कर रही हूँ, आप लोगों ने इतनी देर से लिखा, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए इसके लिए। रंतिदेव किस लिए प्रसिद्ध हो गए? हाँ, खुद भूखे थे। तो थोड़ा सा अगर ये आपके एग्जाम में मान लो ऐसा कुछ आता है तो सबके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है। अगर किसी उशीनर के बारे में आएगा तो क्या है उनका, उन्होंने क्या किया था? उशीनर, क्षितिज ने, उशीनर राजा है, मांस दे दिया था, उशीनर क्षितिज ने दिया था मांस भी, है ना। दधीच के बारे में बता दिया गया, अगर उनका कुछ आ गया कि दधीच ने क्या किया था,
ठीक है। कर्ण के बारे में पता है, उन्होंने ब्राह्मण को दे दिया था अपना कवच कुंडल। ठीक है। और एक और कौन हो गए, कर्ण, दधीचि हो गए, कुशीनर हो गए, कर्ण हो गए। अभी रंतिदेव के बारे में सुन लो, सबके बारे में पता है। अगर कुछ पूछा जाता है कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, तो आप लिख सकोगे। अब ये रंतिदेव के बारे में भी सुन लो जरा सा। रंतिदेव किस लिए प्रसिद्ध हुए थे, हो गए। अब इनका रंतिदेव राजा थे। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ा, सारे कुएं सूख गए, फसलें नष्ट हो गई, भोजन के भंडार समाप्त हो गए। राजा रंतिदेव ने अपनी प्रजा के लिए अपने सारे अन्न भंडार खोल दिए। होता है ना, राज खजाने में बचा कर रखते हैं ना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी अपने देश के लिए रखा जाता है ना, विपत्ति में कुछ पैसे रखे जाते हैं ना मुश्किल के समय में, तो उस तरह से राजा भी रखते थे। तो उन्होंने भंडार खोल दिए, अकाल तब भी समाप्त ना हुआ। स्थिति यह हो गई कि राजा के अन्न भंडार भी समाप्त हो गए। राज परिवार को भी भूखा रहना पड़ा। भूखे रहते रहते 48 दिन बीत गए, 48 डेज बीत गए थे। तब एक दिन राजा को खाने के लिए भोजन मिला। अभी उन्होंने और खाया भी ना था, और मतलब एक बाइट भी नहीं लिया था। एक ब्राह्मण, एक कुत्ता, एक गरीब और एक प्यासा द्वार पर आ गए। रंतिदेव ने वह अन्न भी उन्हें खिला दिया। कहते हैं भगवान उनकी इस तपस्या से प्रसन्न हुए, उनके भंडार अन्न और धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। ठीक है, ये उनके बारे में था। ठीक है, अब चलो 2 प्रश्न आप लोग लिख लो। हाँ हाँ ऋषिका बोलो बेटा। मैम, ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? कवि ने किंग पंक्तियों में कहा है कि कि हमें गर्भ रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए, ऐसे पंक्तियां तो नहीं पूछेंगे ना हमसे? बेटा सुनो, पंक्तियां ऐसा तो नहीं पूछेंगे। हाँ, अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसमें जो आपके वॉल्यूम में देखो, टेक्स्ट बुक में भी होगा वो क्वेश्चन। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए, टेक्स्ट बुक में है ना। तो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आता है कि निम्नलिखित का भाव स्पष्ट करो, लेकिन वो एक लाइन दे देंगे और फिर बोलेंगे पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जैसा आपका यहाँ पर दिया गया है, सहानुभूति चाहिए वाला, फिर रहो न भूल के कभी मना न चलो अभीष्ट मार्ग में। तो ये आप सब तीनों जो दिया है ये पढ़ लो, और अर्थ तो आपको सबका पता है। तो जिस भी स्टैंजा का आपको दे दिया गया एक सेंटेंस और पूछा गया पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए, तो आपको उसके बारे में अर्थ लिखना रहेगा। जैसा यहाँ पर लिखा है, इसको एक बार पढ़कर समझ लेना। मैम, ठीक, भाव स्पष्ट कीजिए मतलब उसका अर्थ बताना है ना? हाँ यस, भाव मतलब उसका भाव, उसका अर्थ बताओ कि उसमें क्या बताया गया है। ठीक है, तो आप हाँ ये यहाँ पर जो दिया है वो पढ़ लेना, लिखने की जरूरत नहीं, पढ़ लेना। और इस तरह का आता है, वैसे तो नहीं आता, लेकिन ऐसा वो क्वेश्चन फ्रेम करके और पूछा जाता है। मतलब ऐसा पैराग्राफ दे के पूछ सकते हैं वो लोग? नहीं, पैराग्राफ देकर तो बेटा अभी तक नहीं पूछा जाता है फिलहाल। वो एक लाइन उसी में से, पैराग्राफ से एक लाइन निकालेंगे, वो जो मतलब सपोज फर्स्ट लाइन निकाला और उसमें से क्वेश्चन पूछा कि इसका मतलब बताओ। हाँ ऐसा आता है, वही तो बोल रही हूँ कि वो जो स्टैंजा है उसमें से एक लाइन 2 लाइन देकर बोलेंगे कि इसका भाव स्पष्ट कीजिए, इसके आधार, पाठ के आधार पर लिखिए, पाठ के आधार पर इसका अर्थ से स्पष्ट कीजिए, या अपने शब्दों में ऐसा करके वो पूछा जाता है। लेकिन पूरा ऐसा स्टैंजा देकर उसका नहीं पूछते हैं, जैसे आप लोगों ने 5th 6th में किया होगा ना, कि वो दे देते थे फिर इसका सारांश लिख के भाव स्पष्ट कीजिए। हाँ, तो उस तरह से नहीं आएगा, लेकिन वो क्वेश्चन में फ्रेम करके देते हैं उसको। समझ में आया? हाँ मैम। हाँ, इसके लिए ये आप समझ लेना, और बाकी का आपको अर्थ क्लियर है, मतलब वो पूरा आपने समझा है तो आप लिख सकोगे बेटा। एक बार ये लेकिन पढ़ जरूर लेना, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। आप लोग भी सुन रहे हैं ना, पढ़ना सब है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि वॉल्यूम के जितने क्वेश्चन है अच्छे से पढ़ना, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम भी होगा तो एज इट इज क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बोर्ड वाले तो घुमा कर देते, वही क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन वो जलेबी की तरह घुमा कर पूछते, रहेगा आपका बुक का ही। तो समझो कि इसमें क्या पूछा गया है वो लिखो, और यहाँ से ये जितना भी है सब पढ़ते रखो, और ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया, समझ के पढ़ना। ठीक, ठीक है ऋषिका? हाँ मैम। ओके, अभी आप दो क्वेश्चन आप लोग फटाफट से कर लो बेटा। मनुष्यता कविता में मानव मानव की एकता को, मनुष्यता कविता में
कविता में मानो मानो की एकता को किस प्रकार सिद्ध किया गया है। मनुष्यता कविता में मानव मानव की एकता को किस प्रकार सिद्ध किया गया है। क्वेश्चन हो गया बेटा, आंसर लिखो बेटा। ऋषिका आप लोग भी लिखिए। मनुष्यता कविता में मनुष्यता को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर लो। मनुष्यता कविता में मानव मानव की एकता, ऊपर सब लिखा हुआ है क्वेश्चन में। मनुष्यता को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, मनुष्यता कविता में मानव मानव की एकता का भाव सुदृढ़ किया गया है। सुदृढ़ से लिखा जाएगा, सुदृढ़। सुदृढ़ मतलब निश्चित किया गया, सुदृढ़ किया गया है। पूर्ण विराम, सुदृढ़ किया गया है, पूर्ण विराम। कवि असीम विश्व को, कवि असीम विश्व को एक मानता है। कवि असीम विश्व को एक मानता है, पूर्ण विराम। उसका सबसे बड़ा तर्क, उसका सबसे बड़ा तर्क यह है कि, उसका सबसे बड़ा तर्क, तर्क तर्क अतर्क तर्क अभी पढ़ा था ना। हाँ। उसका सबसे बड़ा तर्क यह है कि उसका सबसे बड़ा तर्क यह है कि सब मानवों का पिता एक है। सब मानवों का पिता एक है, पूर्ण विराम। मानवों, यस, वाह वाह। मानव, मानव होता है ना, उसी में ऐसा मानवों बहुवचन। सभी मानवों का पिता एक है, सभी मानवों का पिता एक है, पूर्ण विराम। इसलिए मनुष्य मात्र, इसलिए ऋषिका छूट तो नहीं रहा है? नहीं माँ। हाँ, इसलिए मनुष्य मात्र बंधु है। इसलिए मनुष्य मात्र बंधु है, पूर्ण विराम। इसलिए मनुष्य मात्र बंधु है, पूर्ण विराम। इसलिए मनुष्य मात्र बंधु है, पूर्ण विराम। कवि के अनुसार मनुष्य मात्र बंधु है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर लेंगे बेटा। मनुष्य मात्र बंधु है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में पूर्ण विराम। फिर है कवि के अनुसार, कॉमा, कवि के अनुसार, कॉमा, बाहरी संसार में जो, कवि के अनुसार, कॉमा, बाहरी संसार में जो भेद दिखाई पड़ते हैं, बाहरी संसार में जो भेद दिखाई पड़ते हैं, बाहरी संसार में जो भेद दिखाई पड़ते हैं, वे कर्मों के फल के कारण, वे
दिखाई पड़ते हैं, फिर कॉमा रहेगा बेटा, भेद दिखाई पड़ते हैं, कॉमा, वे कर्मों के फल के अनुसार फल के कारण है। भेद कारण, फल के कारण, ये एक सेकेंड, भेद दिखाई पड़ते हैं, कॉमा, वे कर्मों के फल के कारण है। कारण है, अनुसार है, पूर्ण विराम, मूल रूप से सभी मनुष्य एक है। मूल रूप से सभी मनुष्य एक है। मूल रूप से सभी मनुष्य एक है। हो गया, मूल रूप से सभी मनुष्य एक है। लास्ट हम क्वेश्चन, आप बेटा बोलो। मैम ये बाहरी संसार में जो भेद दिखाई पड़ता है, मतलब जो अलग अलग लोगों की जो अलग अलग हालत है, वो उसकी बात कर रहे हैं। मतलब पिता सबके एक है, इसलिए सब एक हाँ दूसरे के भाई हैं, लेकिन हाँ ओके मैम। मैम ये वाला क्वेश्चन जो है, ये सेम आंसर हम इसके लिए लिख सकते हैं, मनुष्य मात्र बंधु है, से आपका क्या, से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। हाँ 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 ओके मैम, ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ये वाला। हाँ हाँ हाँ, मनुष्य मात्र बंधु है, आप क्या समझते हैं, हाँ वही है बेटा। ठीक है, इसका अर्थ है संसार के सभी मनुष्य हमारे बंधु हैं, अपने हैं, भातृवत है, मतलब भातृवत मतलब भाई जैसे हैं। ठीक है, विश्व का कोई भी, हाँ वही रहेगा बेटा। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन, मनुष्यता कविता के आधार पर मनुष्यता की परिभाषा दीजिए। मनुष्यता कविता के आधार पर, मनुष्यता कविता के आधार पर, मनुष्यता की, मनुष्यता कविता के आधार पर मनुष्यता की परिभाषा दीजिए। मनुष्यता कविता के आधार पर मनुष्यता की परिभाषा दीजिए। मैम इसको हम संदेश भी बोल के लिख सकते हैं, मतलब कविता के माध्यम से कवि ने क्या संदेश देना चाहा है वो लिखिए। एक सेकंड, हाँ, इस पार्ट से आप क्या समझते हैं, संदेश है ना। लेकिन बेटा ये जो मैंने आपको सेवेंथ वाला क्वेश्चन बताया ना, आपके जो वॉल्यूम में दिया है और टेक्स्ट बुक में, उसमें है ना, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश या प्रतिपाद्य। क्वेश्चन में यदि आता है कि प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए या प्रतिपाद्य लिखिए या फिर आशय लिखिए या फिर क्या संदेश देना चाहते हैं, तो ये सब में एक ही रहेगा। समझ में आया, संदेश, प्रतिपाद्य, आशय, सबका एक ही रहेगा। ठीक, तो उसमें थोड़ा लेंदी है आंसर, आप वो लिख लेना। ये छोटा है, इसमें मैं ये लिखा दे रही हूँ। ठीक है, जो आपने पूछा ऋषिका, वो आपका ये बेटा है, मैंने सेवेंथ वाला जो दिया है उसमें। ठीक, ये चलो, 8th वाला है, जो संदेश देना चाहता है वो वाला। मैम तो इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, मतलब मनुष्य को मनुष्य की मदद करनी चाहिए। हाँ, और मदद करनी चाहिए, वो सहानुभूति रखनी चाहिए, किसी के प्रति उपकार की भावना, ऐसा मतलब ये सारा चीज उसमें आपको बताना है। नहीं, वो पीछे जो लिखा है वो लिख लो। अब वो तो आपने अपने समझने के लिए लिखा है ना, जो पीछे लिखा है वो लिख लो, टेक्स्ट बुक में जो पीछे है। और उसमें भी जो आपको याद है वो लिखना नहीं है, मतलब जितना नहीं समझ में आ रहा वो लिख लो। ठीक है, तो चार तीन ये प्रश्न उत्तर आपके क्वेश्चन आंसर हो गए और वर्ड में इतना है। हाँ ऋषिका, वो बेटा हाँ वही लिखा जाएगा। ठीक है, मनुष्यता में अभी आपको ये सारा लिखा था ना, आपने कौन से क्वेश्चन में, मुझे लगा मैंने लिखा दिया। ये इसमें है ऋषिका, इसमें पूरा लिखा हुआ है बेटा, सेवेंथ वाले में आपका वही रहेगा, स्पष्ट करने का आशय का। मनुष्यता किसे कहते हैं, उससे क्या आशय, इसका मतलब कैसे पता चलता है। कहाँ पे है ये वाला, मॉड्यूल में, मतलब ये वॉल्यूम में?
7th वाला क्वेश्चन देखो ना, जो मैंने होमवर्क में भी दिया। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश या प्रतिपाद्य देना चाहता है। तो मैम ये 7 टेक्स्ट बुक में आप बोल रहे हो? टेक्स्ट बुक टेक्स्ट में बुक में तो ये है नहीं, टेक्स्ट बुक में दूसरा ही कुछ है। सुनो सुनो ना, टेक्स्ट बुक का 7th क्वेश्चन जो है, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, आप यही पूछ रहे हो ना। ये आपके टेक्स्ट बुक का जो 7th वाला है वही इसमें 7th वाला है। आप वॉल्यूम में देखो, उसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों क्वेश्चन में यही आंसर आएगा। अगर वो क्वेश्चन ऊपर वाला आता है तो भी आपको आंसर में यही लिखना, नीचे वाला क्वेश्चन आता है तब तो आपको टेक्स्ट बुक में जो है वो भी लिखना है। ओके मैम। पहले आप वॉल्यूम में देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें 2 प्रश्न दिए हैं ना हाँ वॉल्यूम में। मैम। हाँ, तो वो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये नीचे वाला ही आंसर लिखना रहेगा, ठीक है। और वो जो आपने पूछा था, ऐसा भी आ सकता है कि वो पूछ सकते हैं कि मनुष्य मात्र बंधु से आप क्या समझते हैं, या फिर रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, इससे आप क्या समझते हैं, ये ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो आपको अर्थ तो समझ में आ गया ना, लिख सकोगे ना ऋषिका? मैम ट्राई करूंगी लिखने का। ट्राई करोगी तो हो जाएगा बेटा, इसका अर्थ समझ में आ गया, रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ। तो कभी भी घमंड में मत रहो, किस चीज के, पैसे धन संपत्ति के घमंड में मत रहो, और ये ना सोचो कि हमारे पास परिवार है, ऐसा ऐसा करके आपको लिखने का। हाँ, ट्राई करो तो हो जाएगा, ठीक। चलिए, इसके बाद है एक क्वेश्चन जो मैं लास्ट दिखाने वाली हूँ। मनुष्यता कविता के आधार पर मनुष्यता की परिभाषा दीजिए। आंसर क्वेश्चन हो गया सबका, तो आंसर लिखो बेटा। मनुष्यता कविता में बताया गया है कि मनुष्यता कविता में बताया गया है कि मनुष्यता कविता में बताया गया है कि सच्ची मनुष्यता पूरी मानव जाति को, मनुष्यता कविता में बताया गया है कि सच्ची मनुष्यता पूरी मानव जाति को अपना मानने, पूरी मानव जाति को अपना मानने, कौमा उसका हित करने, अपना मानने, कौमा उसका हित करने तथा उसकी मानव जाति को अपना मानने, कौमा उसका हित करने, हित हमें छोटी की मात्रा तक, हित करने तथा उसकी एकता का संवर्धन करने, संवर्धन करने मतलब उसकी एकता को इकट्ठा करना, संवर्धन, संवर्धन यहाँ पर है ये सब, संवर्धन करने, संवर्धन करने में है, संवर्धन करना मतलब इकट्ठा करने में, उसकी एकता का संवर्धन करने में है, पूर्ण विराम। जो मनुष्य बिना किसी, संवर्धन करने में है पूर्ण विराम, जो मनुष्य बिना किसी भेदभाव के, जो मनुष्य बिना किसी भेदभाव के, जो मनुष्य बिना किसी भेदभाव के सब मनुष्यों के लिए, जो मनुष्य बिना किसी भेदभाव के सब मनुष्यों के लिए जीता और मरता है, सब मनुष्यों के लिए जीता और मरता है, कौमा सब मनुष्यों के लिए जीता और मरता है, कौमा वह सच्चा मरता, सिंपल सा मरता, कामया की मात्रा मरता है, कौमा वह सच्चा मनुष्य है, वह सच्चा मनुष्य है।
ऋषिका छूट तो नहीं रहा बेटा ना? नहीं हाँ, वह सच्चा मनुष्य है, पूर्ण विराम। सच्चा मनुष्य उदार होता है। सच्चा मनुष्य, सच्चा कैसे लिख रहे हो आप बेटा आदित्य? यस करेक्ट। सच्चा मनुष्य उदार होता है, पूर्ण विराम। वह सारे संसार को, सच्चा मनुष्य उदार होता है, पूर्ण विराम। वह सारे संसार को अपना मानता है। वह सारे संसार को अपना मानता है, पूर्ण विराम। वह सारे संसार को अपना मानता है, पूर्ण विराम। सच्चा मनुष्य सारे संसार को अपना मानता है, पूर्ण विराम। सच्चा मनुष्य त्याग, सच्चा मनुष्य त्याग, बलिदान। सच्चा मनुष्य त्याग, बलिदान, सहानुभूति। त्याग, बलिदान, सहानुभूति और करुणा का व्यवहार करता है। करुणा मतलब दया, और करुणा का व्यवहार करता है, पूर्ण विराम। सहानुभूति और करुणा का व्यवहार करता है, पूर्ण विराम। हो गया? ऋषिका हो गया बेटा यहाँ तक? हाँ मैम। मैम ये आंसर एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, ये संवर्धन ये सब का मीनिंग क्या है? एक सेकंड, ये लास्ट वाला ना, लास्ट लाइन, सच्चा मनुष्य यहाँ से। नहीं मैम, ये बीच में कुछ है ना, उसकी एकता का संवर्धन कर। एक मिनट, वो तो स्टार्टिंग में, उसकी एकता का संवर्धन करने में है, पूर्ण विराम। उसकी एकता का संवर्धन करने में है, पूर्ण विराम। जो मैम इसका मतलब क्या है? संवर्धन मतलब इकट्ठा करने में बेटा, एकता जो होती है ना उसको एक साथ रखना, ठीक है। उनकी एकता को, इसमें क्या है, उसकी हित तथा उनकी एकता का संवर्धन करने में है, उसको एक साथ लेकर चलने में। ओके मैम। संवर्धन करने में है, पूर्ण विराम। हाँ मैम, जो मैंने लिख लिया है। लिख लिया, ओके। अभी एक लाइन और है इसमें, सहानुभूति और करुणा का व्यवहार करता है, पूर्ण विराम के बाद। वह मानव की एकता का, वह मानव की, मानव बीच में योजक चिन्ह लगेगा। वह मानव की एकता का भाव दृढ़ करता है। मानव की एकता का भाव दृढ़ करता है। दृढ़ लिखा था मैंने कहीं ना शायद, दृढ़, दृढ़ मतलब निश्चित, दृढ़ करता है। तथा अलगाव बढ़ाने वाले, तथा अलगाव तथा अलगाव बढ़ाने वाले कामों से बचता है। तथा अलगाव बढ़ाने वाले कामों से बचता है। क्या अलगाव बढ़ाने वाले, अलगाव बढ़ाने वाले कामों से बचता है। अलगाव बढ़ाने वाले कामों से बचता है। अब आज आप लोगों का ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया मनुष्य का। इसमें किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप बाद में पूछ सकते हो। वैसे एक बार इसका ये जो दिया गया है ना अर्थ आपके वॉल्यूम में, इसको भी पढ़ोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। वैसे मुझे, मैम? हाँ बोलिए। यस मैम। मैम किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बाद में पूछ सकते हैं ना? हाँ, जो डाउट है वो पूछो, डाउट पूछने का नहीं है, लेकिन पढ़ो ध्यान से, अच्छे से पढ़ो। सब प्रैक्टिस तो आप पर डिपेंड करेगी। जो समझ में नहीं आ रहा मैं बात बताने के लिए रेडी हूँ, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा हिंदी थोड़ा सा मुश्किल है, डिफिकल्ट है, टाइम चाहता है। प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो स्पीड नहीं रहेगी, मात्राओं की गलतियां होंगी तो अच्छे से नंबर जाएंगे, राइटिंग नहीं अच्छी होगी उसके भी जाएंगे,
अब बच्चे बोलते हैं राइटिंग अच्छी नहीं है, नंबर जाएंगे, तो राइटिंग अच्छी हो तो उसके एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होता है, एक्स्ट्रा तो नहीं मिलते, लेकिन राइटिंग अच्छी है तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ओ भाई कहाँ मिलते हैं? अब मुझे 2 क्वेश्चन में डाउट है, पूछूं क्या? हाँ पूछो, बताओ। मैम अभी ये वाला क्वेश्चन जैसे पूछा है कि ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव है उससे हाँ उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है, मतलब हाँ क्या है इसका, क्या लिखेंगे? बेटा, अपार श्रद्धा के जो भाव है उससे उनकी किस मनोवृत्ति का, एक सेकंड बेटा आप लोग थोड़ा चुप होइए, उससे किस मनोवृत्ति का, उससे पता चलता है। इसमें बच्चे क्या लिखते हैं, अंधविश्वास, लेकिन अंधविश्वास नहीं लिखना है। मनोवृत्ति होता क्या है? मनोवृत्ति मतलब उनके विचार, मन के भाव, उनके मन में उसके प्रति क्या विचार हैं। ओके मैम। हाँ, तो उसमें क्या है, वो उनमें श्रद्धा के भाव है, वो अंधविश्वास नहीं है, उनके अंदर ठाकुरबाड़ी के प्रति अटूट श्रद्धा है। ठीक है, वो काफी बच्चे लिख देते हैं अंधविश्वास, अंधविश्वास रॉन्ग हो जाएगा, वो नहीं लिखना है। उससे उनकी अपार श्रद्धा का पता चलता है कि उनको ठाकुरबाड़ी के प्रति अपार श्रद्धा है, उनका पूरा विश्वास है उसमें। ठीक है, मनोवृत्ति मतलब उनके मन की विचार, मन की आवृत्ति, मतलब मन के में उनके क्या है ठाकुरबाड़ी के प्रति, तो ठाकुरबाड़ी के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा के भाव है। मैम वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मन में अपार श्रद्धा के जो भाव है उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। धार्मिक तो धार्मिक मनोवृत्ति का, वो धार्मिक विचार के थे, धर्म में विश्वास रखते थे। मैम ये जो वॉल्यूम में दिया हुआ है इसमें दिया है इस श्रद्धा का कारण उनकी धर्म के प्रति प्रगाढ़ रुझान है, ये क्या है? हाँ, प्रगाढ़ रुझान मतलब काफी इंटरेस्ट, रुझान मतलब इंटरेस्ट, प्रगाढ़ मतलब ज्यादा, बहुत ओके ज्यादा मैम। उनका उसमें रुचि है, इंटरेस्ट है धार्मिक चीजों में। ठीक है। ओके मैम, हाँ मैम। अब मैम दूसरा ये पूछना था कि समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर आपने अपने विचार प्रकट कीजिए। समाज क्या बेटा? समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। हाँ, समाज में रिश्तों की बहुत अहमियत है बेटा, लेकिन वही वो उस पे है ना कि लोग उसको ढंग से सोचें, तो यहाँ पर वो चालाकी वाली बात नहीं होनी चाहिए। परिवार मेन होता है, बिना फैमिली के कुछ होता ही नहीं है ना, तो उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि बहुत ही महत्व है। ठीक है, अपने विचार लिखने ना, तो आपको क्या लगता है कि महत्व है कि नहीं है? ये है मैम। वैल्यू बेस्ड, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। ये मैम इसलिए मैम वैल्यू बेस्ड भी आते हैं ना, क्या बेटा? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं ना बोर्ड में। हाँ, बोर्ड्स में आता है, वैल्यू बेस्ड आता है। अभी तो ये मैम रिश्तों की क्या अहमियत है, तो हम लिख सकते हैं कि मतलब रिश्तों में हम दुख सुख बांट सकते हैं, फिर ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही वही, हमारे जीवन में फैमिली का, परिवार का बहुत महत्व है, परिवार के रहने से ऐसा ऐसा होता है, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा ये रहेगा, अगर आप इस पाठ के आधार पर लिख रहे हो ना, तो लिखना हाँ पड़ेगा कि लेकिन आपस में एक दूसरे के प्रति इस तरह के विचार नहीं होने चाहिए, चालाकी, स्वार्थ की भावना, इसको आप ऐसा चालाकी नहीं, स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से हमें एक दूसरे के साथ परिवार में रहना चाहिए। ठीक है, तो हाँ इस तरह से करके आप अपने शब्दों में वो लिखोगे, आप अपने विचार लिखना है तो ऐसा लिखोगे, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दो, आप अपने विचार में, कभी कभी बच्चे ना कुछ भी लिखते हैं अपने विचार लिखने को, उनको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है तो कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी नहीं, वो चैप्टर से आपको क्या समझ में आ रहा है उसके आधार पर आप अपने विचार लिखो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया। समझ में आया? हाँ, अभी इसके बाद आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो, अभी कोई डाउट है बेटा आपको? और ऋषिका, ऋषिका एनी अदर डाउट बेटा? मैम वो बाद में पढ़ के पूछ लूंगी। ठीक है, चलेगा। अब आप लोग ये बताओ क्या क्या हो गया, मनुष्यता हो गया आपका, बड़े भाई साहब हो गया, डायरी का पढ़ना, कतारा मंगेलो, ग्रामर में आपका हरियर, हरियर का तो उसमें हो गया। अभी आप लोगों को करना है लघु कथा लेखन और पत्र लेखन। ठीक है, तो आज तो अभी नहीं कुछ होगा, कुछ ईमेल राइटिंग भी है। हाँ है, इस बार ऐड हुआ ईमेल राइटिंग। आपने वो विज्ञापन में बोला था ईमेल लिखना, वो हिंदी में लेटर लिखना है कि इंग्लिश ईमेल? इंग्लिश में @ वो वहां पर डालेंगे,
मतलब जो भी आपका एड्रेस है, जिस नाम से वो है वो नाम डालकर जिस नाम से वो है वो नाम डालकर @gmail.com। हाँ बोलिए। हाँ, मुझे पूछना था कि अनुच्छेद लेखन में जो ध्यान देने लायक पॉइंट्स होते हैं वो आप एक बार बता सकते हो क्या, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है लिखते वक्त। हाँ, उसमें बेटा आपका ये रहेगा ना अनुच्छेद लेखन, अभी मैंने अनुच्छेद हाँ कराया था। अनुच्छेद लेखन में ये बेटा कि कोई भी अनुच्छेद है, जो टॉपिक है उसका मीनिंग बताओ, और 80 to 100 वर्ड्स में वो था, अभी 120 में भी है। अब आपका बोर्ड पैटर्न में देखो कितने वर्ड्स का देते हैं, क्योंकि पहले तो 80 to 100 था, लेकिन अभी जो 22 वाला था उसमें 120 दिया था। तो आप लोगों का बोर्ड में कितना देंगे वो बाद में आपको बताया जाएगा, वो आ जाए उनका पहले कि सैंपल पेपर की वो लोग किस तरह का क्या करने वाले हैं, तो आपको पहले से वो बता दिया जाएगा। आपका जो मॉक टेस्ट होगा वो वैसे ही होगा, ठीक है। और इसके बाद अभी जो आप स्कूल का लिखने या ऐसा लिखने को बोल रहे हो तो उसमें 100 वर्ड्स तक चलेगा। आपकी मैम ने बताया है कुछ तो ठीक है, नहीं तो 100 वर्ड्स तक चलेगा। एक चीज का याद रखना कि ऐसा ना हो कि आपका 100 शब्द कंप्लीट हुआ और आपने बीच में ही रोक दिया, नहीं, आपको वो पूरा कंप्लीट करना है, कंक्लूजन तक ले जाना है। स्टार्टिंग से क्या क्या कैसे कैसे करके मैंने वो आपको अनुच्छेद में बताया है कि ये सीक्वेंस में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कूद कूद कर कहीं का कहीं लिख दिया, सीक्वेंस में आपका एंड तक आए और फिर वो आप कंप्लीट करो। 2-4 शब्द 10 शब्द ज्यादा हो जा रहे हैं चलेगा, लेकिन बीच में मत छोड़ो बेटा, नहीं तो उसके मार्क्स उसके भी जाते हैं, ठीक है। और आप अनुच्छेद में अगर हो सके तो कोई तो स्लोगन, दोहा या फिर ऐसा कुछ डालेंगे तो ज्यादा असरदार होगा। जिस तरह का आपका टॉपिक है अनुच्छेद का, उसी तरह से आप वहां पर डालेंगे ये सारी चीजें, ठीक है। नहीं, कहीं भी नहीं डालना, जहां पर लगता है कि आपको यहाँ ये सेंटेंस लिखने के बाद ये लिख सकते हैं भाई साहब। नहीं नहीं, एंडिंग में नहीं, एंडिंग में नहीं डालना, हाईलाइट करो उसको, अंडरलाइन करो, इन्वर्टेड कॉमा में करो, जहां आपको लगता है कि यहाँ पर ये। अब जैसे किसी भी चीज का आ गया, समय के बारे में ऐसा आ गया, मतलब मान लो आ गया कि समय अमूल्य है, समय मतलब ऐसा करके, हाँ उसका करोगे तो कबीरदास जी के अनुसार, जैसा कि कबीरदास जी ने कहा है, तो ऐसा करके आप डाल सकते हो, ठीक है। अगर नहीं पता है बेटा तो जैसा कहा गया है ऐसा करके लिख सकते हैं, हाँ। नहीं पता है तो आप ऐसा करके लिख सकते हैं। अभी आप लोगों को ये हो गया, हरिहर काका हो गया, काताराम मेरो मनुष्यता हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पत्र और लघु कथा कराने वाली हूँ, ठीक है। लघु कथा हुआ कि नहीं स्कूल में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका ये 2 होगा। उसके बाद भी अगर टाइम, मुहावरे हो गया ना, हाँ ठीक है। उसके बाद भी टाइम रहेगा तो मैं आप लोगों को अपठित समझाऊंगी थोड़ा सा, अपठित अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज तो बताना है सिर्फ होमवर्क में मैं दूंगी, क्योंकि यहाँ पढ़ाकर लिखाने में कोई मतलब नहीं है, टाइम जाएगा, तो होमवर्क में आप लोग वो करोगे प्रैक्टिस। और इसके बाद आपका उसमें भी थोड़ा सा है कि आपका इस बार का कैसा सेट किया जाएगा, पेपर कैसा आने वाला है, क्योंकि पहले जो अनसीन आता था वो आपका पूरा पैसेज आता था, उसको रीड करके नीचे क्वेश्चन दिया रहता था, आपको आंसर वहां से लेकर अपने शब्दों में लिखना रहता था ओन वर्ड्स। अभी जो आ रहा है वो एमसीक्यूज में आ रहा है, पैसेज दिया जाएगा उसको रीड करो, एमसीक्यूज में आपका वो है उसको सॉल्व करो। तो आपको दोनों तरह से मैं दूंगी, ठीक है, तो आपको वो करना रहेगा। ऋषिका ठीक है, समझ में आ रहा बेटा? हाँ मैम। ओके, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग ये करने वाले हैं, आप लोग भी याद रखना, मुझे रिमाइंड कराना अगर मैं भूल गई तो, ऐसे तो मैं लिख कर रखती हूँ, भूलूंगी नहीं, लेकिन भूल गई तो याद दिलाना। फिर हम लोग अगर समय बचता, अपठित के बाद भी यदि समय बच गया तो समास शुरू करेंगे। अपठित में खाली वो पैराग्राफ रीड करके ये करना है ना, आंसर लिख लेना, क्योंकि वो एग्जाम में वैसे ही पूछते हैं ना, मतलब अचानक से कोई भी पैराग्राफ देके क्वेश्चंस पूछेंगे उसमें से। अनसीन तो हाँ। अनसीन तो अचानक से कोई भी आ सकता है, सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे। वही मैं बता रही थी कि पहले का क्या होता था अनसीन, कि आपको पैसेज दिया गया, नीचे क्वेश्चन दिया है,
तो आपको पैसेज रीड करके वो उसका आंसर ओन वर्ड्स में लिखना रहता था। अभी क्या हो गया है कि अभी अनसीन का वो पैसेज आपको पढ़कर और एमसीक्यू यानी ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें ये आपका दिया रहेगा, तो आपको उसमें से चूज करना रहेगा करेक्ट आंसर क्या है। तो वो देखो आपके एग्जाम में कैसे आने वाला है। तो अभी शायद ये एमसीक्यू टाइप वाला ही आएगा। अब बोर्ड आपके के भी बोर्ड में भी शायद, क्योंकि बेटा 2 साल से ऐसा आ रहा है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि बोर्ड वाले अभी कैसा पैटर्न फॉलो करेंगे वो देखना पड़ेगा। तो जैसा वो करेंगे आपको मॉक टेस्ट में वैसा ही करने को मिलेगा। तो आप बोर्ड के लिए आप लोग का चेक करना है। ठीक है ऋषिका? हाँ मैम। हाँ बेटा, आप नोटबुक के लिए एक बार ये मैम से जरा सा बात कर लेना अपनी, ये द्वारका मैम से, कि मैम कब भेज दूं और आप कब खारघर पहुंचा सकते हो। तो आप भेज दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा बेटा। वो मैम सामने, खारघर में? हाँ खारघर में भेजना पड़ेगा। यहाँ आप भेजोगी तो वो खारघर भेज देंगी। उनसे सिर्फ एक बार पूछना कि आप कब पहुंचा सकते हैं, उसी दिन आप भेजो और वो खारघर भेज दें। ठीक है मैम, ट्राई करती हूँ। ट्राई करो बेटा, आ जाएगा तो ज्यादा बेटर है, सामने से चेक करके। ओके मैम। क्या है आप बच्चों जैसा क्या करके रखा है? अब से बड़े हो गए हो, अभी नहीं एहसास होता कि आप बड़े हो गए हो। घर में बड़े हो या छोटे? बड़े हो, अब छोटे जैसा दिया क्यों कर रहे हो बेटा? ये क्या है आपका? ओ भाई क्या है? विज्ञापन। बड़े भाई का चैप्टर पढ़ा ना, इसमें क्या बड़ा भाई क्यों खेलने नहीं जाता था? ताकि छोटे भाई के लिए आदर्श बने। हाँ उसके लिए आदर्श बने ना। बैठो अभी टाइम नहीं। छोटा भाई है वो बहन? आप अकेले क्या बड़े बोल रहे थे? तो बोलो मैं ही बड़ा जो भी, तभी तो ऐसे वो है ना। ठीक, पढ़ाई पर ध्यान दे बेटा। हाँ आपकी राइटिंग में सुधार आ रहा है, थोड़ा थोड़ा और कोशिश करो, है ना? कोशिश करोगे क्या? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डर के नौका पार कैसे है वो भाई उनकी, डर का नौका क्या? ऋषिका बेटा ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, फिर हम लोग करेंगे लघु कथा लेखन पत्र। हाँ यस मैम। हाँ ओके, आप अपनी नोटबुक का ट्राई करो। अगर ये वीक में आ जाएगा तो अच्छा है, और नहीं तो फिर मैं आपको ऑनलाइन के लिए बोलूंगी बेटा। वो थोड़ा सा ऑनलाइन में आपको समझ में फिलहाल आ जाएगा, लेकिन ये वाला ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर देखते हैं। हाँ ओके, बाय बेटा, बाय बाय मैम। बाय बेटा, बाय।